अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर डेक्स प्लेलिस्ट। अपने फर्स्ट दो वीडियोस में हमने जो ना सम के कुछ फंक्शंस, काउंट के, इसके अलावा जो ना मैक्स के, एवरेज के, मॉड, डिवाइड, इस तरह के फंक्शंस हम डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे वो जो है ना डेक्स फंक्शंस इफ, स्विच, फॉर्मेट, लेंथ, सब्स्टिट्यूट, लेफ्ट, राइट, मिड, ट्रिम और अपर और लोअर। अगर किसी ने फर्स्ट दो वीडियोस वॉच नहीं की तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लाजमी वॉच कीजिएगा। कंप्लीट सीरीज को जो ना फॉलो ऑन करें ताकि आपको डेक्स के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर भी हो जाएगी। और बड़ी मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप डेक्स के लॉजिक्स जो है ना किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ पावर बीआई की स्क्रीन पर, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। हमारे पास डेटा सेट जो है ना वही सिंपल सुपर स्टोर का, ये डेटा सेट में सेम यूज कर रहा हूँ ताकि आप तमाम कॉलम्स से यूज टू हो जाएंगे। मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं सिंपल सुपर स्टोर में, हमारे पास जो है ना कुछ कस्टमर वाइज, सिटी वाइज, कंट्री या रीजन वाइज डेटा सेट है जिसमें जो है हमारे पास सेल्स है, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट और यूनिट प्राइस है। तो हम जो है ना पहला अपना जो हमारा डेक्स है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा डेक्स है वो है जी इफ का फंक्शन या इफ जो है ना डेक्स। देखिए इफ जो है ना एक्सेल की तरह बड़ा एक मशहूर जमाना फंक्शन है जो कि कंडीशंस के लिए यूज होता है। आप कंडीशन जो है ना मेजर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई मेजर में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इफ के जरिए कॉलम जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं मेजर्स के अंदर जो है ना काफी डेक्स अपने बिल्ड कर चुका हूँ। आज मैं कुछ जो है ना दो तीन डेक्स अपने कॉलम्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपने डेक्स को यूज करके वो आपको सिखाऊंगा। तो हम जो है ना फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जी, हमारे पास सेल्स है जी। हम सेल्स की जो है ना ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं कि हमारे पास हाइयर सेल्स कहाँ पर है, मीडियम कहाँ पर है और लोअर सेल्स कहाँ पर है। हम जो है ना इस सेल्स को ग्रुप करना चाहते हैं या जो है ना एक कैटेगराइज करना चाहते हैं। यानी अगर हमारे पास 100 से ऊपर सेल्स गई हो तो वो हमारे पास जो है हाइयर सेल्स होंगी, अगर 50 से ऊपर है तो वो मीडियम सेल्स होंगी, और अगर हमारे पास जो है उससे नीचे है तो देन वो लोअर सेल्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब हम कैटेगराइज करेंगे तो आपको जो है ना जब चार्ट बिल्ड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हमारे पास हाईएस्ट सेल्स कितनी रही है या क्या उनका प्रोपोर्शन रहा है। तो ये बड़ा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। बहुत से टाइम पे जो है कुछ लोग सेल्स की ग्रुपिंग करते हैं, प्रॉफिट की ग्रुपिंग करते हैं, कस्टमर से ग्रुप करते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पर आज सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे, उनको जो है ना तीन ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ, सॉरी न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ, मैंने जो है ना वो कॉलम जो है ना यहाँ पर आज कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ जी, कॉलम को सेल्स ग्रुपिंग या सेल्स ग्रुप जो है ना ये मैं इसको दे देता हूं। और यहाँ पर इफ फंक्शन टाइप करता हूं। इफ हमसे जो है ना वो दो पैरामीटर्स मांगेगा, सॉरी एक पैरामीटर मांगेगा, दो हमने जो है उसके आगे वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। इफ जो है ना आपको पता है लॉजिकल कंडीशन लाजमी बात है, तो उसके लिए जो है कोई लॉजिकल टेस्ट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन जो है ना वो किसी लॉजिक पे अप्लाई होती है। तो हमने एक लॉजिक प्रोवाइड करनी है कि यहाँ पर सेल्स का जो कॉलम है या जो सेल्स है वो ग्रेटर देन, अगर जो है ना हमारे पास 100 हो, 100 से ऊपर अगर सेल गई हो तो नेक्स्ट पैरामीटर हमसे मांगता है कि रिजल्ट इफ ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू है, सेल्स 100 से ऊपर चली गई है तो देन आपने क्या जो है ना वो डिस्प्ले करना है या क्या जो है ना आपने वैल्यू सेट करनी है। तो हम जो है ना उसको यहाँ पर सेट कर लेंगे ये हाइयर सेल्स, हम ये सेट कर लेते हैं। अब हमारे पास चूंकि जो है ना कंडीशन तीन है, हाइयर, लोअर और मीडियम सेल्स, जबकि इफ में जो है ना आप सिर्फ दो रिजल्ट जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट इफ ट्रू और रिजल्ट इफ फॉल्स में कॉमा अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये भी ब्लू हो जाएगा। रिजल्ट इफ फॉल्स, अगर जो रिजल्ट जो है ना वो इसके बरअक्स है तो नेक्स्ट वैल्यू आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इफ के अंदर आपने दो तीन मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी हो तो रिजल्ट रिजल्ट इफ फॉल्स की जगह आपने एक और इफ अप्लाई करना होता है। इफ के अंदर फिर आपके पास दो कंडीशन जो आपके पास रिमेनिंग है वो आप दे सकते हैं, या अगर आपके पास दो से और मजीद ज्यादा है तो आप इफ के अंदर एक और इफ भी यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। जब आपके पास कंडीशन ज्यादा हो तो आप इफ के अंदर जो है ना मजीद इफ भी दे सकते हैं। अब हम जो है ना दूसरी लॉजिक अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास सेल जो है ना वो ग्रेटर देन 100 है, सॉरी जो है 50, 100 तो हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं सेट। अगर 50 से ग्रेटर है तो देन हमारे पास जो है उसको हम मीडियम, या हम यहाँ पर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, आप एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ जो हमारे पास रिजल्ट इफ ट्रू में वैल्यू आ रही है उसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ मीडियम। अदरवाइज जो ना हमारे पास अब जो लास्ट कंडीशन रह गई है, अगर सेल जो है 50 से ग्रेटर है तो मीडियम सेट कर देगा, अगर मीडियम जो है 50 से भी नीचे है या उससे भी कम है तो एल्स जो है ना हम सिंपली यहाँ पर जो है कंडीशन अपनी डायरेक्टली दे सकते हैं वैल्यू को हमने क्या सेट करनी है। तो हम जो है उसको लोअर सेल्स दे देते हैं यहाँ पर नेम। तो मैं यहाँ पर जो है इसको लोअर सेल्स का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर दो ब्रैकेट्स क्लोज करूंगा क्योंकि मैंने दो इफ यूज किए हैं। और इसको मैं रन करूंगा। आपको अपने डेटा सेट में जाकर मैं कॉलम चेक करवाता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो लास्ट में एक कॉलम ऐड हो गया होगा सेल्स ग्रुप का, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू 19 थी तो इसने लोअर सेल्स इसको जो है ना दे दिया है। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर भी 19 है सेकंड रो में, तो इसको लोअर सेल्स का, जहां पर जो है ना वो 50 से ग्रेटर है उसको मीडियम का नेम दे दिया है या मीडियम की वैल्यू सेट कर दी है उसके लिए। उसके बाद आप जो है ना इफ कंडीशन मेजर से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जब भी जो है आपको कंडीशन को लॉजिक बिल्ड करनी हो तो इफ का जो है ना वो आपने एक पैटर्न याद रखना कि इफ का फार्मूला यूज होगा।
अब उसके बाद आता है जी एडवांस लेवल का फार्मूला। इफ से जो भी ऊपर का फार्मूला है वो स्विच का, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है और मोस्टली जो है ना वो हम डेटा एनालिस्ट स्विच का फार्मूला यूज कर रहे थे जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो। तो वो इसकी जो है ना बेस्ट बात क्या है, मैं तो इसी कॉलम को जो है ना मैं मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पर जो मेरे पास कॉलम था, यहाँ पर जो हमने जो है ना वो कॉलम कैलकुलेट किया था सेल्स ग्रुप का, यहाँ पर जो है ना मैं इसको सारे को ये जो वैल्यू मैंने सेट की इसको मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। और अब मैं आपको करता हूँ कि स्विच की जो है ना वो क्या किस तरीके से सिंटैक्स लिखते हैं और क्या जो है ना इसकी वैल्यू है, किस तरीके से ये प्रो है। सॉरी, स्विच जो है ना हमारे पास जैसे हम स्विच फार्मूला टाइप करेंगे तो हमसे जो है ना ये कहेगा जी एक्सप्रेशन वैल्यू 1 रिजल्ट 1 फिर कॉमा, फिर ये जहां तक देखें आप कॉमा जो है ना जितना आप जो है ना इसमें 1000 कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं और आखिर में कॉमा देने के बाद जो है ना एंड की जो वैल्यू है वो एल्स लिखनी पड़ती है। अब स्विच की जो है ना बेस्ट बात यह है कि आप स्विच में जो है ना वो 10 कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, 15 कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये आपकी क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में भी बड़ा हेल्प करेगा, यानी जब आपके पास बड़े डैशबोर्ड्स होते हैं, आपके पास डेटा सेट बड़ा होता है, तो तब आपका ईच एवरी फार्मूला भी काउंट होता है कि आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं तो वो ज्यादा टाइम लेगा डेटा सेट को जो ना वो लोड होने में, जब आप दोबारा डेटा सेट को लोड करेंगे। अगर स्विच यूज कर रहे हैं तो उससे कम टाइम लेगा। तो स्विच एक बेहतरीन फार्मूला है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तब आप स्विच यूज करें सॉरी, इफ से आप इज्तनाब करें। अब स्विच हमारे पास जो है ना पहला एक्सप्रेशन मांगता है। एक्सप्रेशन ये कि पहले आपने अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप वो दें, फिर उसको जो हम चेक करेंगे यार ये वैल्यू तो किसके बराबर है, फिर उसका रिजल्ट 1 फिर रिजल्ट 2 फिर रिजल्ट 3। तो आप जो है इसमें कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना वो अब जो एक्सप्रेशन हम देंगे वो एक ट्रू का, मैं यहाँ पर एक डेक्स यूज कर रहा हूँ ट्रू का। ट्रू का डेक्स जो है ना यहाँ पर हमारे क्या करेगा कि ये हमें जो है ना वो ये तब रन होगा, जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा ट्रू का, ये तब रन होगा जब हमारी कंडीशन जो है ना वो आगे ट्रू होगी। यानी जहां पर जो आगे हम इस आगे कंडीशंस देंगे 3-4, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाला एक्सप्रेशन रन होगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी, वो कंडीशन को मैच नहीं करेगा, तो देन ये जो एल्स वाला ब्लॉक है वो आखिरी वाला ब्लॉक चलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं जी टोटल सेल्स का जो कॉलम है हमारे पास, सेल्स अगर ग्रेटर देन जो है ना वो 100 हो तो देन जो है ना आपने वैल्यू 1 हमने सेट कर ली। अब हमने जो रिजल्ट सेट करना है इसके लिए वो हम यहाँ पर लिखते हैं जी हायर सेल्स। हम यहाँ पर हायर टाइप कर लेते हैं, हायर सेल्स। और अगर जो है ना हमारे पास अगर हमारे पास जो है ना वो, अब हम देखें यहाँ पर जब ये हम इफ यूज कर रहे थे तो हमारे पास जो है ना वो एक और इफ हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, नेस्टेड इफ यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप वैल्यू 2 रिजल्ट 2 वैल्यू 3 रिजल्ट 3 इस तरह कॉमा अप्लाई करके कितनी भी जो है कंडीशन तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेल्स की वैल्यू को अगेन सेट करता हूँ। सेल्स हमारी अगर ग्रेटर देन 50 हो तो देन हमने जो है ना कौन सी वैल्यू सेट करनी है, देन हमने जो है वो मीडियम सेल्स की वैल्यू सेट करनी है जी, मीडियम सेल्स हमारे पास। अब मैं कॉमा देके नीचे आता हूँ। अब जो है ना देखें हमारे पास लास्ट कंडीशन बच गई है, तो उसके लिए हमने जो है कोई वैल्यू यहाँ पर सेट नहीं करनी, बल्कि सिंपली उसको एल्स वाले ब्लॉक में लिखना है, ये जो आखिरी ब्लॉक है इस ब्लॉक में लिखना है। तो उसके लिए हम जो है ना अपनी वैल्यू को सेट करते हैं जी हमारे पास लोअर सेल्स। मैं आपको जो है ना ये ब्रैकेट क्लोज करके इसकी थोड़ी सी जो है ना और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप चेक करें जी कि हमने एक ट्रू का जो है ना वो कंडीशन सेट की। अब वैल्यू जहां जहां पर हर रो को वो चेक करेगा, अगर जो है ना ये वैल्यू पहले रो में चेक करेगा, ये जो है ना अगर वैल्यू ट्रू होगी तो देन जो है ना ये फिर कंडीशन चलेगी, ये जो है चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है तो फिर उसके बाद जो है ये वैल्यू सेट कर देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में जो है ये ट्रू वाला फंक्शन चेक करेगा, यार नेक्स्ट रो अगर ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो जो है ना उसको फिर जो नेक्स्ट वाले जो हमने एल्स वैल्यू ब्लॉक सेट किया वो वाला जो है ना रन होगा। तो इसके जरिए आप जो है ना वो स्विच में मल्टीपल कंडीशंस जो है ना वो दे सकते हैं और उसमें सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर टिक पे क्लिक करता हूँ और आपको जो है ना अपने कॉलम के एंड पे जाकर जो है ना आपको चेक करवाता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो कॉलम यहाँ पर आखिर में ऐड हो गया हायर लोअर एंड मीडियम सेल्स का। स्विच की मैं आपको एक और कंडीशन प्रोवाइड करूंगा ताकि स्विच का आपको जो है ना और मजीद यूज हो जाए, क्योंकि स्विच बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस बार जो है ना हम कोई और कंडीशन लेना चाह रहे हैं जी, तो मैं जो है ना अपनी शिप डेट को यहाँ पर चूज करता हूँ। ये जो मेरी शिपिंग डेट है या ऑर्डर डेट है, इसमें से मैं जो है ना क्वार्टर निकालूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर। और जहां पर जो है ना फर्स्ट क्वार्टर होगा उसको हम सेल सेट कर देंगे कि फर्स्ट क्वार्टर सेल्स उसकी सेट कर देंगे, फिर सेकंड क्वार्टर सेल्स, फिर थर्ड क्वार्टर सेल्स। आप इस तरीके से उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो मुझे इसके लिए जो है ना वो एक और फार्मूला के साथ हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है ना अपने में देता हूँ जी क्वार्टरली सेल्स या क्वार्टर नेम्स, जो है ना क्वार्टर नेम्स दे देते हैं, बल्कि कोई हमने जो है ना क्वार्टर नेम यहाँ पर सेट करने हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो स्विच का फार्मूला टाइप करता हूँ, स्विच, और यहाँ पर जो है ना वो कंडीशन ट्रू वाला जो वही हमने यूज करना है। ट्रू जो है ना हमने यहाँ पर लिखना है,
ट्रू जो है ना कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू है तो देन रन होगा, अगर फॉल्स हुई तो उससे जो फॉल्स वाली एल्स वाली जो है ना वो स्टेटमेंट है वो चलेगी। तो हमने जो है यहाँ पर मैं एक और फार्मूला की हेल्प लूंगा, क्योंकि मैंने क्वार्टर जो है ना वो निकालना है डेट में से। तो क्वार्टर फार्मूला जो है ना हम तो क्या करता है कि हम जब उसको डेट देते हैं उसमें से जो है ना वो क्वार्टर को निकाल के दे देता है 1 से लेकर 4 तक, 4 क्वार्टर होते हैं हर जो है ना वो ईयर में। तो मैं यहाँ पर उसको डेट देता हूँ, ऑर्डर डेट, और इसमें ये क्या करेगा कि जो है ना इसमें से क्वार्टर निकालेगा, अगर वो जो है ना वो क्वार्टर इक्वल हुआ 1 के, अगर वो क्वार्टर 1 के इक्वल हुआ तो हमने जो है ना वो उसको अपने जो सेट करना है वो है जी फर्स्ट क्वार्टर हमने उसको सेट करनी ये वैल्यू। अब जो है ना हमने एक कंडीशन सेट कर ली, अब हमें हमारे पास जो है दूसरी कंडीशन है, तो मैं अगेन जो है ना वो क्वार्टर यूज करूंगा, क्योंकि हमने क्वार्टर निकालना है अभी डेट में से, ऑर्डर डेट यहाँ पर यूज करता हूँ। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो है ना टाइम आपको पता है वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर उसको जो है ना जो सेट करूंगा हमारे पास, अगर सेकंड क्वार्टर की जो है ना इक्वल हुई वैल्यू, तो देन हम जो है ना जो वैल्यू सेट करेंगे उसके लिए वो है जी सेकंड क्वार्टर। मैं जो है ना उसके लिए सेकंड क्वार्टर अपना यूज कर लेता हूँ वैल्यू यहाँ पर। अगर जो है ना मेरे पास क्वार्टर में, तो हमें गौर जो है ना क्वार्टर में यूज करेंगे, सॉरी क्वार्टर का फार्मूला यूज करेंगे अपनी डेट में से क्वार्टर निकालने के लिए। अगर जो है ना ये मेरे पास क्वार्टर की जो डेट है ये इक्वल हुई थर्ड के 3 के इक्वल हुई, तो हम जो है ना इसको थर्ड क्वार्टर का नाम दे देंगे, थर्ड क्वार्टर। अब जो है ना हमारे पास, तो देखिए हमने 3 कंडीशंस यहाँ पर दे चुका हूं मैं, लेकिन यहाँ पर देखो मैं मल्टीपल इफ के अंदर इफ नहीं लिख रहा, आप 1000 कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है ना बेनिफिट्स हैं कि आप एक के अंदर एक कंडीशन की देने के बजाय आप जो है ना एक ही फार्मूला लिखें और उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक लास्ट वैल्यू रह गई है, तो लास्ट वैल्यू जो हमारे पास बचेगी वो हमारे पास जो है ना वो जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होगी उसको जो है ना हमारे पास हमने जो सेट करना है वो जी फोर्थ क्वार्टर। तो अब जो है ना ये हमें फोर्थ क्वार्टर निकाल के दे देगा। अब हम जो है ना इसको वैल्यू हमने सेट कर ली है, और मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूं सॉरी, और इसको जो है ना अब रन करता हूं। तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो वैल्यू सेट हो चुकी होंगी अपने कॉलम के एंड पर। मैं डेटा सेट में आता हूं, ये आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर। यहाँ पर आपको चेक करता हूं मैं, ये जो एरो का निशान है तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड थर्ड। तो इस तरीके से आप जो है ना स्विच का फार्मूला यूज करके मल्टीपल कंडीशन एक ही फार्मूला में दे के आप जो है ना वो उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप जो है ना इन 2 एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट फार्मूला आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है डेक्स में। फॉर्मेट का फार्मूला इसलिए हम यूज करते हैं जी कि अगर आपने किसी अपनी डेट को या फिर नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो और अपने हिसाब से उसको फॉर्मेट करना हो। मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं। हमारे पास यहाँ पर एक टोटल प्रॉफिट की वैल्यू थी, ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट की वैल्यू है 292.30 के। हम चाहते हैं कि ये जो है ना मिलियंस में कन्वर्ट हो जाए और साथ में एम जो है ना वो मिलियन शो भी हो। एक तो ये मिलियन में कन्वर्ट हो और साथ में जो है ना वो मिलियन शो भी हो। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूं और इसको नाम दूंगा मैं टोटल प्रॉफिट इन टोटल प्रॉफिट इन मिलियन जो है ना मैं इसको नाम देता हूं, एम या मिलियन इसके नाम देता हूं। फॉर्मेट का जो है ना यहाँ हमारे पास जो डेक्स है वो 2 चीजें हमसे मांगता है, एक तो वैल्यू मांगता है और देन फिर जो फॉर्मेट आपने आगे उसको डिफाइन करना होता है। तो वैल्यू में हमने जो है जो हमारा प्रॉफिट है वो देना है, लेकिन अब जो है ना यहाँ पर आपने अपने प्रॉफिट का कॉलम नहीं देना, आपने जो अपने मैयर कैलकुलेट किया है या तो वो दे सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपके पास डायरेक्टली पूरी जो है ना वैल्यू नहीं है मैयर की, तो आप सम ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ पर से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे पास टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेटेड है, तो मैं यहाँ पे उसको सेट करूंगा और उसको हम डिवाइड करेंगे 1 लाख के साथ, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो जब हमारे पास 2 मिलियन की वैल्यू आई तो हमें समझ आ जाएगी जो ना हमारे पास के 20 लाख है। तो हम उसको अपने मिलियंस में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख के साथ डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 लाख लिखता हूँ और उसको जो है ना कॉमा प्रोवाइड करता हूँ। अब हमारे पास वैल्यू सेट हो चुकी है जो हमारे पास जो है ना मिलियंस की वैल्यू है। अब हमने उसको जो है ना फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास जो है ना यहाँ पर डबल कोट्स हम ओपन करेंगे और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है आपने। जब हम अपने वैल्यू को फॉर्मेट कर रहे हैं तो हमने अगर पहले डिजिट को जो है ना वो डिस्प्ले करना है, तो उसको लिए जो है ना हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट से पहले डिजिट आएगा उसको डिस्प्ले करने के लिए आप लिखते हैं जी 0 हम लिखेंगे तो वो जो है ना एक प्लेस होल्डर या जैसे ये नंबर है जी, पॉइंट के पहले 292 एक नंबर है, पूरा नंबर है ये पॉइंट के पहले। अगर आपने उसको अपनी आउटपुट में जो है ना वो डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे 0, क्योंकि ये 0 प्लेस होल्डर है। और उसके बाद जो ना आप पॉइंट यूज करेंगे, पॉइंट भी हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर हैश यूज करूंगा। हैश इस वजह से यूज करूंगा कि अगर मैंने 0 यूज किया और मेरे पास जो है ना पॉइंट्स के बाद कोई नंबर ना हुआ, तो अगर मैंने 0 यूज कर लिया तो वो 0 जो है ना उसमें लाजमन ऐड कर देगा या फोर्सफुली जो है ना अपनी मेरी आउटपुट में ऐड कर देगा।
हैश चेक करेगा कि वो पॉइंट के बाद चेक करेगा, अगर नंबर है पॉइंट के बाद तो वो शो करेगा, अगर पॉइंट के बाद नंबर कोई ना हुआ तो वो जो है हैश उसको इग्नोर कर देगा या एम्प्टी कर देगा। यानी मैंने जो है ना पहले एक नंबर अपना पॉइंट से पहले जो भी नंबर आएगा वो तो शो करवाना ही करवाना है, लेकिन पॉइंट के बाद जो है ना का नंबर अगर आए उसके लिए जो ना मैं हैश यूज करूंगा, वो नंबर मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा। अगर जो ना वो नंबर मेरे पास कोई भी ना हो पॉइंट के बाद तो वो हैश उसको इग्नोर कर देगा। और साथ में हमने जो ना वो एम लिखना है क्योंकि हमने जो है उसको मिलियन में कन्वर्ट करना है। उसको ब्रैकेट क्लोज करके मैं जो है एंटर करता हूं। आप चेक करेंगे कि मेरे पास जो है वैल्यू हमारे कॉलम्स में आ चुकी होगी, टोटल प्रॉफिट इन मिलियन ये मेरे पास आ गई है। और ये आप चेक करें 2.9 मिलियन ये मेरे पास जो है ना वो वैल्यू आ गई है। अब जो है ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये एक किस्म का टेक्स्ट है। आप इसके ऊपर में मजीद कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे पास टेक्स्ट की फॉर्म में आई है। फॉर्मेट की मैं एक और एग्जांपल आपको प्रोवाइड करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमने जो ना फॉर एग्जांपल जी ये हमारे पास शिप डेट है या ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट में से हमने अपना जो डे है मतलब जो भी दिन है 15 16 17 18 उसको जो है ना एट द एंड हम जो है अपने कॉलम में चाहते हैं यार शो डे या मंथ करते हैं, क्योंकि मंथ जो है ज्यादातर हम चार्ट्स में यूज करते हैं तो मैं मंथ निकालता हूँ। इसमें से जो भी मंथ है ना वो हमारे आखिर में कॉलम पे जो ना वो शो हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, उसका एक कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉलम पे जाएंगे और इसको जो है ना अपना मंथ का नाम देंगे। तो उसमें से जो हमने मंथ का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मंथ का नेम देता हूँ, इसको कैपिटल एम लिखता हूँ और यहाँ पर जो मैं फार्मूला यूज करता हूँ फॉर्मेट का। फॉर्मेट में मैंने वैल्यू देनी है, मेरे पास ऑर्डर डेट थी। अब जो ना मैंने उसको फॉर्मेट किस तरीके से करना है तो मैं डबल कोट्स ओपन करूंगा। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो तीन बार एम लिखूंगा तो मुझे जैन फेब मार्च अप्रैल मार्च एम ए आर देगा, ए पी आर देगा, मतलब 3 डिजिट्स देगा। मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ पर एम 3 बार एम लिखता हूँ और यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ ब्रैकेट को, डबल कोट्स को, और इसको हिट जो एंटर करूंगा। तो आप चेक करेंगे मेरे पास जो है ना वो वैल्यू एक निकल के आ गई होगी अपने हिसाब से। और यहाँ पर ये जैन फैब एपीआर जुलाई पहले 3 डिजिट्स दे दिए। मैं चाहता हूँ यार मेरे पास जो ना पूरा नाम यहाँ पर शो हो मंथ का, मैं इस तरह से फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ अपने कॉलम को। तो वो फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से करेंगे, सिंपली हम अपने मंथ वाले उस पे जाएंगे कॉलम पे और यहाँ पर जो ना मैं ब्रैकेट को हटाकर एक और एम ऐड करूंगा। तो इस तरीके से जो ना मुझे पूरा अपने मंथ का नेम दे देगा। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पर आपने जाकर दोबारा एक बार कॉलम में वैल्यू चेक करता हूँ तो मेरे पास जो ना यहाँ पर पूरा जो ना वो कॉलम में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी पूरा नेम आ गया है। तो इस तरीके से आप जो ना फॉर्मेट फंक्शन यूज करके अपनी कोई भी वैल्यू न्यूमेरिक या फिर जो है ना वो डेट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर चाहें तो साथ में ईयर भी निकाल सकते हैं। मैं इसको और जो है थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको जो है मजीद क्लियर हो जाए। मुझे फॉर एग्जाम्पल ईयर भी चाहिए 4 जो है डिजिट्स का, तो इसको जो है यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है ना वो साथ में मंथ के साथ जो है ना वो ईयर भी आ जाएगा। तो मैं अगेन जो है अपने कॉलम पे जाता हूँ तो आप चेक करेंगे मेरे पास जो है मंथ के साथ ईयर भी यहाँ पर आ चुका है। तो फॉर्मेट के जरिए आप जो है अपनी कोई भी वैल्यू को अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे जो है ना एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो लेंथ के। नेक्स्ट फंक्शन से बड़े इजी है लेंथ का फंक्शन। लेंथ के जरिए आप किसी भी स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ को काउंट कर सकते हैं। मैं इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ जी। यहाँ पर अगर जी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो हमने कोई अपनी कस्टमर आईडी के लिए जो है स्पेसिफिक वैल्यूज सेट की हुई है, टेक्स्ट की वैल्यूज या सॉरी डिजिट्स की वैल्यूज कि कस्टमर आईडीज में जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कस्टमर आईडीज में जो सिर्फ 8 वैल्यू होनी चाहिए जी। अगर इसके अलावा हुई तो हम जो है ना वो चेक करना चाह रहे हैं कि यार ये वैलिड कस्टमर आईडी है या इनवैलिड है। जैसे नंबर होता है जी, मोबाइल नंबर अगर आपके पास कस्टमर्स का है तो आप चेक करना चाह रहे हैं यार कौन सी जो है ना वो रो में वैलिड नंबर है मोबाइल नंबर और कौन सी रो में जो है वैलिड नहीं है। तो उसके लिए आप लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि यार अगर डिजिट्स जो है ना वो 11 हुए अगर उस मोबाइल नंबर के तो वो वैलिड नंबर होगा, अगर नहीं हुए तो वो जो है इनवैलिड नंबर होगा। यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी को फॉर एग्जांपल चेक करना चाह रहा हूँ। कस्टमर आईडी की जो है मेरे पास यहाँ पर अगर लेंथ 8 हुई तो देन जो है ना वो वैलिड कस्टमर आईडी है तमाम में, क्योंकि सारों में जो है ना वो 8 ही है। अगर 8 से अबव हुई या लेस हुई देन हमारे पास जो है वो इनवैलिड कस्टमर आईडी होगी। तो यहाँ पर न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ जी वैलिड, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैं वैलिडिटी आप चेक कर देता हूँ, वैलिडिटी इसको नाम दे देता हूँ। और मैं यहाँ पर जो है इफ कंडीशन यूज करूंगा। इफ कंडीशन में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लेंथ ऑफ जब जो उसकी टेक्स्ट की निकालनी है उसको किस चीज से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर कंडीशन है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो। अगर आपको कंडीशन में लाजमी बात है यहाँ पर यूज करना पड़े तो आपने इफ को यूज करना है। और कंडीशन भी सिंपल एक ही है। यहाँ पर लेंथ का जो फंक्शन है वो हमसे टेक्स्ट की सिंपली मांगेगा यार मुझे कोई टेक्स्ट हो, मैं उसका जो है ना वो रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर जो अपनी कस्टमर आईडी है उसको दे देता हूँ और ये चेक करेगा जी इफ ये जो फंक्शन अंदर का रन होगा इफ लेंथ ऑफ ये इसकी लेंथ निकाल के दे देगा। आगे हम जो है ना वो
इसको कंपेयर करेंगे जी 8 के साथ, यहाँ पर ये जो साइन है ये डज नॉट इक्वल टू होता है। अगर जो है ना वो लेंथ ऑफ कस्टमर आईडी डज नॉट इक्वल टू 8, अगर ना 8 के इक्वल हुई, देन जो है ना हमें रिजल्ट में क्या देना है जी, इनवैलिड जो है ना वो, सॉरी इनवैलिड जो है ना हमने इनवैलिड एंट्री क्या लें या इनवैलिड जो है ना कोई भी जो है इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है हमारे पास कौन सा रिजल्ट आना चाहिए, अदरवाइज जो हमारे पास वैलिड आना चाहिए। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ, मेरे पास जो है ना वो कॉलम ऐड हो चुका होगा और वहां पर जो है ना वो आपके पास शो हो चुका होगा कि एंट्रीज जो है ना वो तमाम एंट्रीज ऑलमोस्ट वैलिड है, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो हर एक कस्टमर आईडी की लेंथ 8 ही है। उसके बाद जो है यानी इस लेंथ फंक्शन के जरिए आप किसी भी कैरेक्टर की जो है ना वो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास इस सब्स्टिट्यूट का फंक्शन है। अगर आप अपने कॉलम में कोई वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट का फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ आपको जी। मेरे पास जो है ना यहाँ पर जो कस्टमर आईडी है उसके अंदर जो है ना जो डैशेज हैं, इसको मैं जो है ना स्लैश के साथ, फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो है ना वो रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूँ। तो वो मैं किस तरीके से करूंगा, तो मैं यहाँ पर जो है ना न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ जी न्यू कस्टमर आईडी का, या आप कोई भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको न्यू कस्टमर आईडी का नाम दे देता हूँ और अब जो है यहाँ पर मैं फार्मूला यूज करूंगा सब्स्टिट्यूट का। तो ये सब्स्टिट्यूट का फार्मूला जो है ना वो मुझे तीन तीन पैरामीटर्स मांगेगा, सॉरी 3 से 4 पैरामीटर्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो मांगेगा जो आपने टेक्स्ट देना है जी, जिस चीज में से आप वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हो। तो मेरे पास जो है ना कस्टमर आईडी वाला कॉलम है, तो मैं कस्टमर आईडी यहाँ पर दे देता हूँ। और अब जो ना यहाँ पर वो कहता है जी ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है कि आपने किस वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो मैंने हैश जो है ना सॉरी डैश को रिप्लेस करना है विद, अब जो नेक्स्ट न्यू टेक्स्ट जो है ना कि आपने किस चीज से रिप्लेस करना है, तो मैंने इसको जो ना फॉरवर्ड स्लैश से जो है ना रिप्लेस करना है। और अब जो है ना मैं इसको क्लोज करूंगा डबल कोट्स, और लास्ट में एक और नंबर है जी इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर इस वजह से यूज किया जाता है जी कि आपके पास अगर जो है ना 3-4 डैशेज हो तो आप बता सकते हैं यार पहली डैश को या दूसरी को या तीसरी को, यानी वो इंस्टेंस बता सकते हैं यार चौथी को या पांचवी को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है ना एक ही डैश है तो मैं जो है ना ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे तो जितनी भी आपके पास जो है ना वो डैशेस होंगी अपने कॉलम्स में, वो सारी को जो है ना वो वैल्यूज में वो सारी चेंज कर देगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी, मेरे पास एक ही डैश है मैं इसको जो है ना कोई भी नहीं दे रहा, और मैं आपको एंटर करके चेक करवाता हूँ कि मेरे पास जो है ना आखिर में कॉलम एंटर हो चुका होगा, जहां से जो हमारे पास कस्टमर आईडी की वैल्यूज जो है ना जो डैशेस के बीच में से वो चेंज होकर जो है ना वो स्लैश में हो चुकी होंगी। तो सब्स्टिट्यूट इसलिए यूज होता है कि अगर आपने कोई अपने कॉलम में से ऐसी वैल्यू हो जो चेंज करनी हो, उसको रिप्लेस करना हो समथिंग विद एल्स, आप उसकी जो है सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। उसके बाद बड़े सिंपल फार्मूला होता है लेफ्ट राइट मिड। लेफ्ट राइट मिड, लेफ्ट का पहले फार्मूला ये बताता हूँ। लेफ्ट का फार्मूला होता है कि अपने आपने कॉलम में से कोई भी जो है ना लेफ्ट के कैरेक्टर्स 4 5 6 आप स्पेसिफाई करके जो है ना उसको फैच कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जी अगर आपके पास डिफरेंट जो है ना वो कंट्रीज के नंबर हैं और हर कंट्री के नंबर के जो है ना पीछे कंट्री कोड होता है +92 जैसे पाकिस्तान का है, तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर्स फैच करने हो तो आप लेफ्ट का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो मुझे जो है यहाँ पर एक हमारा प्रोडक्ट आईडी कॉलम है, उसमें से फर्स्ट जो है ना वो 3 और 3 6 यहाँ ए तक मुझे जो है 6 कैरेक्टर्स फैच करने और एक नया कॉलम जो है ना ऐड करना है। तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं यहाँ पर न्यू कॉलम एक ले लेता हूं और यहाँ पर मैं जो है ना फार्मूला यूज करूंगा लेफ्ट का। इस बार में जो है ना वो न्यू प्रोडक्ट आईडी को इसका नाम दे देता हूं, और यहाँ पर जो है ना न्यू प्रोडक्ट आईडी, इसको मैं जो है यहाँ पर लेफ्ट का फार्मूला यहाँ पर यूज करता हूँ और इसको 2 पैरामीटर मुझे मांगेगा। एक तो टेक्स्ट मांगेगा जो है ना कि आपने किस टेक्स्ट में से जो है ना नंबर उठाने हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दे देता हूँ। और हमने जो है आप चेक करना है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने आपने कैरेक्टर्स जो है लेफ्ट से मुझे फैच करने हैं, हम यहाँ पर 6 देते हैं। तो मैं इसको जो है एंटर करूंगा, आप चेक करेंगे मेरे पास एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा न्यू प्रोडक्ट आईडी का, जहां पर जो है हमारे पास पहले जो है 6 कैरेक्टर्स हर एक रो में से फैच करके उसे दे दिए होंगे। तो लेफ्ट का जो फार्मूला वो यूज होता है जी, कोई भी आपने लेफ्ट से वैल्यू फैच करनी हो, लेफ्ट से वैल्यू को जो उठाना हो तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह राइट का फार्मूला है तो वो भी सिंपल है, ये ज्यादा मुश्किल है जी। अगर आपने कोई राइट से वैल्यू उठानी हो तो राइट से आप उठा सकते हैं जी। मैं यहाँ पर राइट से जी, यहाँ पर ये जो ये मेरे पास शिफ्ट डेट वाला कॉलम है, इसमें से जो है ना मैंने राइट जो 4 कैरेक्टर्स उठाना चाहता हूँ ईयर्स की जो है ना, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पास जो है ना कौन कौन से ईयर्स हैं। अगर मैं यहाँ से इसको फिल्टर करना चाहूँ तो यहाँ पर तमाम पूरी डेट्स है मेरे पास, तो मेरे पास डायरेक्टली जो है ना वो सिर्फ ईयर की वैल्यूज नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है ना न्यू ईयर या न्यू जो है ना कॉलम का नेम देकर यहाँ पर राइट की जो है 4 डिजिट उठा लूंगा और चेक करूंगा मेरे पास जो है ना वो कितनी वैल्यूज हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना इसको ईयर का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर राइट फार्मूला यूज करूंगा और 4 डिजिट जो है मैंने यहाँ पर से उठाने हैं, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट दे देता हूँ जो हमारा कॉलम है, एंड देन जो जितने कैरेक्टर्स उठाने हैं तो 4 दूंगा। तो हमारे पास जो है सिर्फ लास्ट के 4 वाले कैरेक्टर्स आ जाएंगे, इसमें सिर्फ ईयर होगा हमारे पास। अब मैं यहाँ पर फिल्टर करता हूँ, यहाँ पर 2021 2022 3 4 5
यानी हमारे पास सिर्फ ईयर्स की वैल्यूज आ गई है राइट से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितने ईयर्स हैं। इसी तरह मिड का फार्मूला मैं इस पे लॉन्ग पे नहीं जाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। मिड मतलब दरमियानी वैल्यू आप कोई भी उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने अगले दो फार्मूला डिस्कस करने बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप दरमियान में से कोई भी वैल्यू जो है वो फेच कर सकते हैं। उसके बाद जो है आते हैं कि ट्रिम और अपर और लोअर। ट्रिम का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटा क्लीनिंग में बड़ा जो है यूज होता है। यहाँ पर आपके पास ट्रिम फंक्शन इज बेसिकली यूज टू रिमूव ऑल लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम योर रो या फ्रॉम योर कॉलम। यानी अगर आपके पास कॉलम में कोई वैल्यू है और उसके दरमियान में स्पेसेस हैं, तो आपको पता है कि बाद में जो है एक तो एरर क्रिएट करते हैं आपके डेटा सेट में, और डेटा सेट भी जो है आप सही तरीके से आप उस पर चार्ट्स बिल्ड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ मेरे पास कोई कॉलम में अगर जो ना स्पेस हुई किसी कॉलम में, यहाँ पर मेरे ख्याल में मेरे पास कस्टमर नेम में जो ना कुछ स्पेसेस थी यानी उनके दरमियान में, तो वो जो ना मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। यहाँ पर ये कस्टमर नेम है, अब इसके नीचे तकरीबन 3 से 4 स्पेसेस हैं, इसके दरमियान में 4 स्पेसेस है तकरीबन, इसके दरमियान 2-3 स्पेसेस हैं, इसके दरमियान में है, इसके दरमियान में है, इसके शुरू में स्पेसेस हैं, बाकियों में तकरीबन नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ ये तमाम स्पेसेस जो है ना वो रिमूव हो जाए, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा, तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करूंगा। मैंने नया कॉलम ऐड करना, जैसे मैंने सारी जो है वैल्यूज को रिमूव करना है या सारी स्पेसेस को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर न्यू कॉलम क्लिक करता हूँ, न्यू कॉलम पे, और इस बार मैं इसको नाम दे देता हूँ जी अपने हिसाब से न्यू नेम, या आप जो भी जो है अपने हिसाब से सेट करना चाहे वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ जी नाम न्यू नेम के नाम से, और यहाँ पर जो है मैं ट्रिम फंक्शन यूज करता हूँ, और ट्रिम फंक्शन में यूज करता हूँ। आप यहाँ पर जो मैं अपना टेक्स्ट देना है या कॉलम देना है वो नेम वाला देना है मैंने, कस्टमर नेम का, और उसको जो है ब्रैकेट क्लोज करके मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तमाम स्पेसेस जो मेरे पास नाम में थी वो रिमूव हो जाएंगी शुरू में। ये आप चेक कर सकते हैं, पहले 2-3 नेम्स मेरे पास स्पेसेस थी वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी हैं। तो ट्रिम फंक्शन इज बेसिकली यूज टू रिमूव योर स्पेसेस। ये आपके डेटा क्लीनिंग में बहुत ज्यादा ये फार्मूला हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है जी लोअर और अपर का। अपर लोअर बड़े सिंपल फार्मूलाज हैं, जैसे आपने अगर आपके पास कोई वैल्यू हो जो कि लोअर केस में हो, मतलब छोटे कैरेक्टर्स में हो, आप उसको जो है अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये यूजुअली तब हेल्प करते हैं जैसे आपके पास अगर किसी भी जो है ना वो बड़ी एजेंसी की या बड़ी जो है उसका सिर्फ एब्रीविएशन सॉरी जैसे उसकी शॉर्ट फॉर्म हो, जैसे हमारे पास है जी एक एजेंसी ले लें जी FIA की एजेंसी है, तो उसकी जो फुल फॉर्म है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लेकिन उसके जो 3 डिजिट हम लिखते हैं FIA वो स्मॉल नहीं हो सकते, वो हमेशा तीनों लेटर्स जो है ना वो कैपिटल में होते हैं। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्मॉल में आ गए कॉलम में तो आप उनको कैपिटल करना है तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक रीजन है वेस्ट का, या यहाँ पर जितने भी रीजन है मैं उनको कैपिटल करना चाह रहा हूँ या अपर करना चाह रहा हूँ, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो ना मैं फार्मूला जो यूज करूंगा वो अपर का यूज करूंगा। मैं इसको अपर का ही नाम देता हूँ, अपर में लिखूंगा, जो हमारा पास रीजन का नेम था वो हम देता हूँ यहाँ पर, और इसको जो है ना यहाँ पर मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास जो ना यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज थी वो अपर केस में आ चुके होंगे। अब यहाँ पर कॉलम भी ऐड हो गया, और ये आप चेक भी कर सकते हैं वेस्ट का जितने भी रीजन हैं यहाँ पर जो है ना वो सारे अपर केस में चले गए। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई वैल्यू जो है ना वो अपर केस में है और उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली लोअर फार्मूला यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपली दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। इसको डिस्क्राइब करना आपको इजीली समझ भी आ जाएगा, या जो है ना इसको ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपर डिस्कस करें तो लोअर जो है बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप जो है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह मैं मजीद जितने भी एडवांस लेवल डैक्स हैं, सिंपल डैक्स हैं, वो सारे जो है अपनी आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।